और मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था कि ताकि मैं अपने हेयर बेसिकली वेट करके आ जाऊँ। और ये जो मैं हेयर डू बनाने वाली हूँ इसमें थोड़ा सा मतलब बहुत स्लीक लुक है, क्लीन लुक है। तो इसके लिए ये नहीं है कि ये मेरा कोई पार्टी मेकअप मैं कर रही हूँ कि मेरे को बालों को मतलब आयरन करूँ मैं और ये सब करूँ। नहीं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और वैसे भी एज ए कैबिन क्रू मेकअप स्टैंडर्ड आपको हेयर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई भी बाहर नहीं आना चाहिए, अब वो आपको फॉलो करना होता है। सो चलो, मैंने आपको अपना मेकअप ट्यूटोरियल तो दिया ही है, मैं हेयर डू का भी आपको दिखा देती हूँ। ये जनरल बहुत सालों बाद आज मैं ये वाला हेयर डू कर रही हूँ, बिकॉज एयरलाइन के यहाँ पे मैंने देखा है कि ऐसा ये लोग इस तरीके का मतलब हेयर डू करते हैं, तो मैं वही करने वाली हूँ। और तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इन जनरल क्या कर सकते हो वैसे, क्योंकि आज मुझे ऐसा करना है तो मैं ये वाला कर रही हूँ। बट आप वैसे क्या कर सकते हो, एक सेकेंड, एक तो जब आप बात करते हो तो आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, और जो आपका काम 2 मिनट का होता है वो 4 मिनट में होता है। सो मैं अपनी हेयर पिन निकाल के रख रही हूँ। मुझे ये पसंद नहीं है कि लास्ट मोमेंट में फिर बाल आपके सर पे हों और फिर आप कर रहे हो। सो वेरी सिंपल, हमेशा मैं सेंटर पफ बनाती हूँ, आज मैं सेंटर पफ नहीं बना रही हूँ। आपने देखा होगा मेरे बाल थोड़े वेट लग रहे हैं, यस मैंने थोड़े से इसको वेट किया है, प्लस मैं बाद में इसमें यूज़ करने वाली हूँ मेरा फेवरेट, इंस्टेड ऑफ सीरम जेल बाल खराब हो, आई प्रेफर टू अप्लाई एलोवेरा जेल। ठीक है, ये ऐसे किया, साइड पार्टीशन बेसिकली। ठीक है, ये भी मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मतलब गाइस कैमरा तो होता है, आप लोग सोचोगे मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, बट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है मिरर में अपने आप को ड्रेस करने में। और ऐसे मतलब फ़ोन कैमरे में अलग बात होती है, आई डोंट नो एकदम क्योंकि आप मैं सेंटर देख नहीं पा रही हूँ ना, क्योंकि ये मिरर नहीं है, हमें हमेशा मतलब थोड़ा सा। सो मैंने सेंटर ले लिया है, सेंटर पार्टीशन। अब मैं यहाँ से भी थोड़ा सा इसको ऐसे ही रखती हूँ। ठीक है, बिकॉज हम पूरा नहीं लेंगे, साइड पार्टीशन करके इसको थोड़ा सा बालों को ऐसे कर दिया, इसको हम सेट करेंगे। उससे पहले हम पीछे वाला सेक्शन जो है अपना क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिया। जो मेरे दूसरे, मैं एक पूरा ट्यूटोरियल फिर से कर लूँगी जिसमें मैं आपको बहुत टाइप के हेयर डू सिखा सकती हूँ। लाइक जैसे मुझे मेकअप अपना सेम पसंद नहीं है, सेम वेज मुझे अपना हेयर डू भी, मैं हमेशा अपना बिजनेस फॉर्मल्स के हिसाब से अलग अलग कुछ करती हूँ। ठीक है, सो ये ऐसे लिया, कोई बैक कॉम्ब कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाल ख़राब होते हैं और रोज़ रोज़ अगर आप फ्लाइट पे जा रहे हो आप नहीं कर सकते हो। हल्का सा मैंने ऐसे लिया, ट्विस्ट किया और इसको ऐसे उठा दिया। सी कितना इजीली हो गया। पता नहीं लोग इतना ज़्यादा जेल बैक कॉम्ब, इनफैक्ट जब मैं अपना पार्टी मेकअप करवाने जा रही होती हूँ वहाँ पे भी जब वो लोग कर रहे होते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ भाई मत करो, मैं आपको बिना उसके करके, आप बताओ आपको क्या पफ चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे उठाया हल्का सा, और ये देखो टिक टैक जो है, अब मैं बस टिक टैक से इसको फिक्स कर रही हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता है एक ब्लॉग में ना आप मेकअप करने के बाद इतना टायर्ड हो जाते हो कि आप हेयर डू के लिए इतना पेशेंस। सी स्टैंड, कुछ भी नहीं किया, बस पानी लगाया, थोड़ा सा सेंट ये साइड कर लिया, इसको यहाँ से उठाया और मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है, वाह इतना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इस वाली चीज़ को, ये मेरे को थोड़ा सा, हाँ इसको मैं पीछे की तरफ नहीं ले जा रही हूँ, ऐसे ही रखूँगी सिर्फ। ठीक है, इसको हम और प्लेन कर लेंगे ऐसे। गाइस मैं इतने दिनों बाद ये वाला हेयर डू बना रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्यों नहीं बनाती हूँ यार, ये वाला मुझ पर ज़्यादा सूट कर रहा है, साइड वाला। वाह देखा, करते 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 आप लोग, क्योंकि मैं ना हमेशा ऐसे बीच से उठा के फोरहेड वो रखती हूँ, बट मेरा फोरहेड तो वो मैं करते करते शायद बोर भी हो गई हूँ, बट फोरहेड ना फिर बहुत ब्रॉड लगता है और इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत अमेजिंग। बस अब मैंने इन बालों को, जो ये देखो ये जो बाल थे इनको ऐसे कर लिया। उससे पहले बंद बनाने से पहले, क्योंकि हम बाद में लगाएंगे, इससे बेटर हम अभी लगा लेते हैं। वैसे तो ज़रूरत लग नहीं रही मुझे, पर थोड़ा सा चलो लगा लेते हैं।
क्योंकि मैंने आज ही हेयर वॉश किया था। ये रहा मेरा फेवरेट पतंजलि, हल्का सा मैं ये लूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती, अभी बाल गीले हैं तो इसीलिए वो बहुत अच्छे से बैठ गए हैं, ठीक है। बट जैसे सूखेंगे ना तो फिर ये छोटे छोटे बेबी हेयर्स ना खड़े हो जाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं ऐसे करके, ठीक है, ये देखो मैंने ऐसे लगा दिया पूरा। और इससे ना मैं देखो कंघी से करूँगी ना, ये और अच्छे से बैठ जाएगा। इनफैक्ट ज़्यादा पिंस और टिक टैक लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये रहा, सी हाउ नाइसली इट हैज़ बिकम। सो ये एक्चुअली अभी इन नहीं है, देखो आजकल तो सेंटर पार्टीशन लो, सेंटर पार्टीशन लेके हल्की से पीछे यही वाली चीज करके बैक कॉम करना है, ऐसे पफ नहीं बनाना, बैक कॉम करके आप बस पीछे पोनी बना लो, आजकल वही इन है वो से, या आप पोनी बना लो, या फिर लाइक आलिया भट्ट का जो फेमस, आलिया भट्ट एंड दीपिका पादुकोण का, या फिर आप जूड़ा बना लो, बंद बना लो, ठीक है, आजकल वो है। पर ये पर्टिकुलर एयरलाइंस में यही वाला मैंने हेयर डू देखा है, अलग अलग स्टाइल से वो लोग करते हैं, बट ये तो साइड तो लेते ही हैं, तो फिर इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। अब आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो ये आपका भी टास्क होगा कि आप मुझे बताएंगे कि मैं कौन सी एयरलाइंस के लिए रेडी हुई हूँ। बस अब इसमें भी लोग भाई इतना कुछ करते हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ। ऐसे लिया, ऐसे लिया, ट्विस्ट किया, ये किया, इसको लोग पता नहीं क्या क्या मोड़ के इतने पिन्स लगाते हैं, और ये ऐसे लेके यहाँ पे किया, और क्योंकि ऑब्वियस जिसके बड़े बाल हैं उनको तो करने की, बस बन गया। सी यू कैन सी, इसको ऐसे बना लिया। अब ये रहा जुड़ा, ये इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए ये कर दिया, ठीक है। मैं एक भी पिन, ये जैसे मैंने बोला ना फिंगर टिप के साथ पूरा मेकअप हो सकता है, लाइक विद वन फिंगर टिप यू कैन डू ऑल द मेकअप ऑफ योर फेस। सेम थिंग, यू डोंट नीड सिंगल हेयर पिन। आप देखना मैंने सिंगल, ये मेरी जुड़ा नेट थोड़ी सी लूज हो गई है, अदरवाइज ये अंदर इलास्टिक के साथ होती है, तो इसमें भी जरूरत नहीं होती पिन देने की। अगर थोड़ा सा लूज है देन आप उसकी देन आप ये जुड़ा पिन्स लेके ऐसे लगा सकते हो, मुझे जरूरत नहीं है। सो माई वन इज रेडी। अब देखो यहाँ पे सिर्फ टिक टैक लगाए हैं, बड़े प्यार से बड़े तरीके से लगाए हैं। मेरा वीडियो तो ऑन है ना, हाँ यस, देखो टिक टैक लगाए हैं, ये क्लीन लुक दिया, बन गया, एंड हियर एम आई, ये हो गया हेयर डू। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे लेंगे, बिल्कुल ऐसे प्लेन करेंगे, बिकॉज हम फ्लाइट पे जा रहे हैं, तो अगर आप फ्लाइट के पर्पज से देखो, ये अभी मेरे तो देखो ऐसे ही रहते हैं वैसे तो, क्योंकि मैं बनाती वैसे हूँ, बट इसको और वो देने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास में छोटे वाले टिक टैक हैं, टिकटॉक नहीं टिक टैक, मैं इसको यहाँ पे एक दे दूँगी, ठीक है। मैं आगे भी देख रही हूँ फ्रंट मेरा क्या बना है। मेरे को ये थोड़ा सा ना, जितना आपका एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितना ऐसे कि फोरहेड की तरफ होगा उतना अच्छा लगेगा, मतलब इसको पीछे चिपकाना, पीछे मत ले जाना, पीछे ले जाने से ना उसकी लुक खराब हो जाएगी। और मैं ये यहाँ लगाऊंगी, आगे मैं इससे भी छोटा वाला लगाऊंगी, लाइक ये साइज छोटा है, इसको लगाते हैं यहाँ, ताकि ये जो बाल है ना, ये देखो रेडी। सो हमारा हेयर डू भी रेडी है। अब मैं आपको, क्योंकि पूरी ट्यूटोरियल दे ही रही हूँ, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वी आर डन विद आवर हेयर, ठीक है, मेकअप। एंड अब आप अगर व्हेन यू आर चूजिंग एसेसरी, आपको क्या एसेसरी पहननी होती है, बहुत बेयर मिनिमम रखना होता है। आप कोई पार्टी में नहीं जा रहे हो कि आपने सब कुछ पहन लिया, ऐसे नहीं करना है। और मैं आपको दिखाती हूँ, इनफैक्ट जिसके अगर और बेबी हेयर हो, मेरे पास बहुत टाइप के, हर टाइप के साइज़ के टिक टैक हैं, ये बहुत टाइनी वाला है, तो मैं ये बताती हूँ, इस तरफ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक छोटा सा पीछे की तरफ लगाऊंगी, ताकि मेरे जो बेबी हेयर हैं वो भी ना निकलें, ठीक है।
और उसके बाद आते हैं ज्वेलरी पार्ट पे, ठीक है। मैं साथ साथ में सामान भी हटा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं, मैं वीडियो थोड़ा एडिट कर लूँगी, बट ओके। अब आते हैं हमारे ज्वेलरी पार्ट में। सो दिस इज़ माई ज्वेलरी बॉक्स एंड इट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ, देखो मेरी सारी अमेजिंग माई रियल दिस इयररिंग्स एंड रिंग्स कलेक्शन। सो हम अभी पहनेंगे बिल्कुल छोटे वाले। सी हैव टू दिस, मेरे पास दो हैं, ये भी है ये भी है। आई हैव सम आर्टिफिशियल ऑल्सो, बट क्योंकि मेरे ये जाते हैं और ये बहुत परफेक्ट है, मैं ये नहीं पहनूंगी। आई विल नॉट वेयर दिस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम पहनेंगे ये, ठीक है। और सो लेट्स वेयर दिस। या आप पर्ल्स पहन सकते हो, ठीक है। या सी ये बिल्कुल दिस इज़ लाइक 1 कैरेट का है सेंटर में, तो ये बिल्कुल दूर से ना ऐसा वाला लुक देता है, बिल्कुल एक पर्ल। इधर यू कैन वेयर अ स्टोन, ओके, ज़रूरी नहीं है। हुएवर मतलब ऑब्वियसली इनिशियल डेज में व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, उस टाइम पे तो हम लोग यू नो लोकल अपने क्या बोलते हैं उसको, अमेरिकन डायमंड, वही वाला पहन लेते थे। और बिकॉज अब विद गॉड ब्लेसिंग इतनी हार्ड वर्क किया तो आई कैन अफोर्ड टू बाय दिस, तो अब हम ये भी पहन, अब मैं ये पहन सकती, तो वाई नॉट। सो ओके सी, तो कोई हुप्स में पहन लेना, बहुत बड़े बड़े डैंगल्स में पहन लेना, ऐसे एकदम सोबर, ठीक है। उसके बाद रिंग्स में भी मैं आपको दिखाती हूँ। आई हैव 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स। दिस इज माई एंगेजमेंट रिंग। ये इसका डायमंड जो है 1 कैरेट है और ये बिल्कुल दबा हुआ है। एंड दिस इज माउंटेड, डोंट गो फॉर माउंटेड रिंग्स बिकॉज आप फ्लाइट पे काम करते वक्त आपको यू नो ये फंसेगा, एंड प्लस ये बहुत ब्लिंगी लुक देता है, तो अभी भी हम नहीं पहनेंगे। आई जस्ट वेयर 1 रिंग विच इज दिस वन। एंड वॉच में दिखाती हूँ मैं आपको। वॉच आई वॉच पहन सकते हो, या फिर आज मैं पहनने वाली हूँ अपने, ओके आई विल वेयर वेरी सिंपल। वैसे मेरे को आई वॉच का स्ट्रैप चेंज करना पड़ेगा, अब मैं वो पहन लेती, बट उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये मेरी कोच की वॉच है। आप देख रहे हो मैंने ये क्यों चूज़ करी है, बिकॉज इसमें कोई अमेरिकन डायमंड, कोई स्टोन्स, कुछ नहीं है और बिल्कुल स्लीक है। सो आई विल वेयर दिस वन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म पहन के वॉच भी हो गई, रिंग्स हो गई, गले में अगर अब मैंने ये अपना हैंकरचिप भी निकाल लिया है, मैं देखूंगी कुछ गंदा तो नहीं है, नहीं तो साफ़ करूंगी। और ये थोड़ा मुड़ गया है, इसको सही करेंगे, ठीक है। सो एग्जैक्टली अब मैं आपको मिलती हूँ चेंज करके और अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। हे गाइस, so here am I and this is my full look। मैं पहले आप लोगों को बहुत एक्साइटेड हूँ, कुछ बात करने से पहले पूरा लुक दिखा लेती हूँ एंड आई होप ये इसमें आएगा। सो आई एम वेयरिंग दिस pencil skirt in sky blue with slit on the side and with this waistcoat and here it is। so basically मैंने जो ये ऑर्डर किया था, और मैं आपको एक बार थोड़ा सा वैसे कैसे दिखाऊँ पूरा लुक, ओके एक बार कैमरा ऐसे भी रोटेट करके दिखाती हूँ। so guys ये रही स्कर्ट।
फाइनल लुक। सो मैं इसकी बात कर रही थी। बेसिकली मैंने ये वेस्ट कोट जो है स्काई ब्लू कलर में और ये पेंसिल स्कर्ट ऑर्डर करी थी, और इसको ऐसे ही पहनते हैं जो कि ट्रेंड चल रहा है। हाफ वेस्ट कोट जो है विद ट्राउजर एंड विद स्कर्ट बहुत इन है फॉर्मल वेयर्स में, बट बिकॉज ये मेरा एयरलाइन इंटरव्यू है, कैबिन क्रू इंटरव्यू है, फॉर अ कॉर्पोरेट लुक यू कैन कैरी दिस वेस्ट कोट। किसका फोन आ रहा है? इट्स ओके, सो सॉरी। यू कैन कैरी दिस बेसिकली वेस्ट कोट एंड पेंसिल स्कर्ट बेसिकली विद द ट्यूब टॉप और वाइट टैंक, उसके साथ कैरी है, आप कॉर्पोरेट लुक कैरी कर सकते हो। बट क्या है, क्योंकि मेरा ये एयरलाइन इंटरव्यू है और उसमें हमेशा आपने देखा होगा कि गर्ल्स आर ऑलवेज वेयरिंग क्वार्टर स्लीव, सब कुछ कवर्ड होता है, तो इसीलिए मैंने इसको टीम अप किया है अपने इस क्विक आइडिया से मतलब क्विक आइडिया मतलब अपने इस स्मार्ट आइडिया से विद दिस वाइट नॉर्मल मेरे पास टॉप था, क्रॉप टॉप था, तो मैंने उसके साथ इसे पूरा क्लब किया एंड आई होप इट्स लुकिंग नाइस। और जो एयरलाइन है वो आप रिकॉग्नाइज कर पाओ कि कौन सी एयरलाइन के लिए मैं ये तैयार हुई हूँ, वाई आई हैव टेकन दिस साइड लुक, वाई विद लिटिल पफ एंड सो बस। और बाकी आप देख सकते हो मेकअप मैंने आपको बता दिया था, मैं फिर से क्विक एक वो दे रही हूँ, आउटफिट मैंने आपको दिखा दिया। और मैंने इसको टीम अप किया है अपनी वाइट, मैं आपको दिखा नहीं सकती पर ठीक है, जो मैंने फुल शॉर्ट्स लिए हैं उसमें आ जाएगा, वाइट हील्स आई एम वेयरिंग। तो क्योंकि ये लॉन्ग स्कर्ट थी, स्टॉकिंग पहनने की जरूरत नहीं थी, बट आप पहन सकते हो अगर आपको सिर्फ एंकल स्टॉकिंग पहननी है तो। एंड मैंने जो मेरा परमानेंट पेंडेंट है, बट आई एम नॉट कीपिंग इट आउट, देखो कितना इनफॉर्मल लगता है। तो हमेशा आप अपने चेन्स वगैरह जो है अंदर रखो। अगर आपकी शर्ट भी है सेंटर से दिख रहा है वो अलग बात है, बट अगर स्पेशली निकालो मत उसको, वो इनफॉर्मल लगता है। और मैंने अपनी वॉच चेंज कर ली है बिकॉज वो गोल्डन जा नहीं रही थी, आई वॉन्टेड समथिंग इन सिल्वर। एंड इस वॉच में, दिस इज माई सर्वोस्की का वॉच, एंड इस वॉच में सिल्वर ज़्यादा था जो कि गोइंग वेरी वेल विद द आउटफिट। एंड रिंग मैंने एक ही पहनी है एंड मैं इसको अपने मैंने कार्टियर के ब्रेसलेट के साथ कैरी कर रही हूँ। ये एक्चुअली आप रिमूव कर सकते हो, आई एम रिमूविंग दिस राइट अवे बिकॉज इतना कुछ नहीं पहनना होता। इधर मैं वो ब्लैक पहन सकती थी, पर ब्लैक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा था, इनफॉर्मल लग रहा था। वो मेरा इविल आई बैंड है बेसिकली, तो मैंने वो रिमूव कर दिया। तो आप कभी भी अपने इंटरव्यूज़ पे जाओ तो आपने बहुत ज़्यादा पूजा के धागे हैं, अगर वैसे तो मत पहनो, पर अगर बहुत ही कुछ ज़रूरी है तो बस एक थ्रेड पहनो। ये नहीं कि पूरा आप अपना वेस्ट पूरा थ्रेड से कवर करके जा रहे हो, ठीक है, वो मत करना कभी भी। देखो आप मेरे नेल्स देख सकते हो, इट्स शॉर्ट लेंथ, कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग नेल्स नहीं है, स्टोन्स नहीं है, ग्लिटर नहीं है। ऑलवेज गो फॉर अ न्यूड शेड। ये नहीं है कि स्काई ब्लू, डोंट गो फॉर स्काई ब्लू तो स्काई ब्लू मैच कर जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ऑलवेज गो फॉर न्यूड शेड, न्यूड्स, पिंक, बेज, पीच, ऐसे कलर्स जाओ। जैसे कि कोइंसिडेंटली आज मेरा ये रिफिलिंग वाला मैंने करवाया हुआ है, ये इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आई ऑलवेज गो फॉर न्यूड शेड्स। ये हो गई नेल्स की बात। हेयर आपने देख लिया कि प्रॉपरली एक भी बाल आप देख रहे हो इधर उधर से नहीं आना चाहिए। अगर किसी के भी ग्रे हेयर्स हैं, जैसे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, मेरे में भी हैं, तो आप स्प्रे कर सकते हो या फिर मस्कारा से कवर कर सकते हो। अभी मेरे को ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए ज़रूरत नहीं लग रही तो मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। पीछे से देखो हेयर प्रॉपरली टेक्ड है, अगर आपका जूड़ा है, बाल इधर उधर से निकले नहीं होने चाहिए। अगर आप इयररिंग्स की बात करो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको नॉर्मल पर्ल या फिर कोई भी स्टोन पहनना होता है। नो डैंगल्स, नो हुप्स, ठीक है। आई मेकअप में डोंट गो फॉर टू पॉपी कलर्स। अगर आप जा भी रहे हो, जैसे मैंने ब्लू कलर लिया तो मैंने इसको ग्रे के साथ मर्ज किया और फिर मैंने लिप्स बिल्कुल न्यूड रखे हैं। इधर यू विल गो फॉर लाइनर और काजल, डोंट गो फॉर बोथ। मैंने सिर्फ इनर में आई शेडो का वो सिर्फ शेडिंग दी है, मैंने काजल नहीं लगाया है, तो डोंट गो फॉर दैट। ब्लश ऑन भी अपना बहुत पॉप आउट वाला मत लगाना, हाईलाइटर पॉप आउट नहीं होना चाहिए। एंड ब्रेसलेट में मैंने एक रिमूव कर दिया है। सो ये है एंटायर कैबिन क्रू लुक। इसको आप कैरी कर सकते हो अपने इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और कॉर्पोरेट कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए। इनफैक्ट आप कॉर्पोरेट कोई भी अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो एमएनसी के लिए, उसमें भी आप इसे कैरी कर सकते हो। नोबडी विल रिजेक्ट यू, आई एम श्योर। ग्रूमिंग तो 100%। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ ग्रूमिंग, बट येस आफ्टर गिविंग सो मेनी ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री मुझे इतना तो पता है एंड पीपल अप्रिशिएट मी। मैं अगर एक नॉर्मल ट्रैवल भी करती हूँ, मैं नॉर्मल भी कहीं हॉस्पिटल जाती हूँ या नॉर्मल मेट्रो में होती हूँ या बाहर मॉल में होती हूँ, एवरीवन कैन टेल मी, आके मुझे सब लोग बोल देते हैं इधर आई एम अ मॉडल और अ एरोसिस, बिकॉज
वो आपकी पर्सनैलिटी से ना आप करते करते वो झलकता है। ऑनेस्टली मुझे किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, मैंने कोई मेकअप कोर्स नहीं किया। इट जस्ट मैंने आफ्टर 12 जो अकेडमी ज्वाइन करी थी 1 महीने के लिए, उसी में जो मुझे बेसिक सिखाया गया, एंड उसमें भी आप कितने ज़्यादा हो, उन्होंने आपको बेसिकली बंस, मेरे को बेसिक बन सिखाया था, बट एंटायर माई क्लास बोलते थे कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती थी। मैं इसको सेंटर कर सकती हूँ, इसको मैं स्टेयर्स बना सकती हूँ, मैं इसको माउंटेन लुक दे सकती हूँ, तो आई ऑलवेज प्ले। तो आप जितना बस ये देखो कि इन दी एंड वो फॉर्मल लुक देना चाहिए, वो अच्छा लगना चाहिए। सो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मेकअप भी मैंने सीख के, इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स आती हैं, लोग मेकअप अगर मेरे को लगता है अगर आपको कुछ चाह है ना कुछ आप सीखने की, तो वो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई है यस आप मास्टर क्लास लोगे, ये सब लोगे, वो आपको प्रो बनाता है। मुझे भी करना है वो सब, ठीक है। जब मैं अपना उस हिसाब से सोचूंगी, जब मैं अपना सैलून सोचूंगी या अपना इस लाइन में प्रोफेशन सोचूंगी, बट बेसिक आप आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सीखने की चाह होनी चाहिए। सो ये था मेरा आज का पूरा मेकअप ट्यूटोरियल लुक। और अगर आपको मेरा ये आज का लुक अच्छा लगा है, और विश मी, सबसे पहले तो विश मी गुड लक, क्योंकि इसके बाद मैं जाने वाली हूँ अपने ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपको मेरा आज का ये लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को, जो मैंने अपने दिल से बहुत बहुत दिल से बनाया है, बिकॉज ये मेरे दिल के बहुत क्लोज भी है, ऑब्वियसली मैं इस प्रोफेशन से हूँ, तो इसे बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, इसे शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑन दैट नोट, और मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक करूंगी वो मैं इसमें डाल दूंगी। सो ऑन दैट नोट, साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel